योगी जी का जो काम है वो अतुलनीय है और हमें ज़रूरत है सख्त एक्शन लेने की। जो ज़रूरत होती है वो लेते हैं और मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता होती है तभी वो लेते हैं। निसंदेह बदल रहा है। मैंने तो खुद देखा है, जब रात को हम 10 बजे निकलने में डरते थे, आज हमारी लड़की और हम लोग निकल जाते हैं। बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक खुली हवा, समझ रहे, एक वेव जो होती है, एक पॉजिटिव वेव, वो है। अपराध करने वाला कितना भी ताकतवर हो, कहीं भी उसकी पहुंच हो, उसने कितनी भी संपत्ति जुटा ली हो, कितने भी वो अपने रसूख रखता हो, योगी जी के ज़माने में उसका एक ही स्थान है, या तो जेल या प्रदेश से बाहर। क्या नाम हुआ? मैं डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव, ब्लूबर्ड इवेंट्स की ओनर हूँ मैं। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। कार्यक्रम देखा? बिल्कुल, कार्यक्रम क्यों नहीं देखा, बिल्कुल कैसा लगा? अमेजिंग। आजकल इस तरह के कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की बदलती इस छवि को आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की बदलती छवि बहुत अच्छी है। इसमें योगी जी के राज में आप देख रहे हैं महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। आपने देखी क्या कविताएं पढ़ी हैं, और बिल्कुल मैं ऐसा फील भी करती हूँ। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ और जो मैं फील करती हूँ कि पहले हम बहुत अनसेफ फील करते थे अकेले ट्रैवल करने में, कहीं आने में जाने में, और आपको एक इनसिक्योरिटी सी रहती थी। आज वो नहीं है। पिछले कुछ सालों से हम ऐसा फील करते हैं। मैं जो मेरा मन का वो है, सबसे पहली बात, और हमारे फैमिली मेम्बर्स कहीं ना कहीं सेफ फील करते हैं कि हमारी बेटियां या हमारे घर की कोई फीमेल जा रही है तो शी इज़ सेफ, है ना। ये एक बहुत बड़ा हमारे को हिम्मत है। दूसरी बात, विकास आप देख ही रहे हैं कि क्या तेज़ी से हो रहा है। कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, एयरपोर्ट है, सबको लेके। और क्योंकि मैं एक वेडिंग प्लानर हूँ, उस वजह से भी मैं देखती हूँ कि हमारे यूपी में इस समय जो वेडिंग का बूम आ रहा है, बिल्कुल आप जो देखेंगे हर कोई पसंद करता है कि जो हमारी अभी डेस्टिनेशंस हैं, आगरा, अयोध्या लोग जाना चाह रहे हैं, वाराणसी लोग जाना चाह रहे हैं, ऐसी जगह तो हमारा यूपी बढ़ रहा है। इस तरह से हमारी ग्रोथ और बढ़ेगी। यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस आएंगे और शादियों में तो सबको लगता है ना कि सबसे अच्छा बिजनेस होता है। तो यूपी की आप रहने वाली हैं, आगरा आप रहती हैं, यूपी में रहने पर गर्व होता है? क्यों नहीं गर्व होता है, बिल्कुल गर्व होता है। मैं आगरा की हूँ, इस बात पे भी मुझे गर्व होता है। यूपी देखिए, भगवान राम का पूरा उनका घर है। यहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ। हम कितनी पावन धरती पे रहते हैं। आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं यूपी से हूँ। महिला सुरक्षा पर बहुत काम हुआ है। जो महिलाएं रात में नहीं निकल सकती थी, गुंडे माफिया अपराधियों की बात कभी यहाँ कविगढ़ कर रहे थे। योगी का कार्यकाल कैसा रहा? योगी जी के ही कार्यकाल में तो हो रहा है। अगर आप व्यक्तिगत आपसे पूछा जाए, योगी जी, का बिल्कुल। कार्यकाल, जैसे कवियों ने बताया, सारी नीतियों के बारे में बताया, योगी की बुलडोजर नीति के बारे में बताया, गुंडों को कैसे मिट्टी में मिलाया, महिला सुरक्षा के बारे में आपने बता दिया, कहेंगे योगी को? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि योगी जी का जो काम है वो अतुलनीय है और हमें ज़रूरत है सख्त एक्शन लेने की। जो ज़रूरत होती है वो लेते हैं और मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता होती है तभी वो लेते हैं, और उसी से हमारा जो है सुशासन जो इस समय चल रहा है वो हो पाया है। कहीं ना कहीं उनकी जो नीतियाँ हैं वो हमारे प्रदेश के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और जो उनका ये स्टेप होते हैं, जो आपने बोला कि बुलडोज़र, और उसकी आवश्यकता होगी तभी लेते होंगे वो। क्योंकि जब कोई प्यार से ना माने तो उसको उस तरह से समझाना चाहिए, और उसी से फिर हमारा, जैसे यूपी में पहले बोला जाता था कि अब उस तरह का शासन है, लीनियंसी है। मैं किसी को कोई कंपेयर नहीं कर रही, पर मैं जो अभी फील करती हूँ, मैंने आपको बताया कि आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं यूपी में हूँ। मैं भगवान कृष्ण, भगवान राम की धरती से हूँ। यहाँ पे मैं बहुत सेफ फील करती हूँ। यहाँ बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही हैं, और हमारे जो सीएम हैं उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हम सभी प्रदेशवासियों का। जाते जाते एक सवाल और पूछ लेते हैं। 7-8 महीने बाद चुनाव को, हाँ जी, क्या योगी जी ही आ रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं अभी विदेश में थी और वहाँ पे एक मैं रेस्टोरेंट में गई और वो किसी इंडियन का नहीं था। तो जनरली हम कहीं भी जाते हैं, मैं लंदन में थी, और कि हमारे सीएम जी इतने फेमस हैं, और उन्होंने मुझसे एकदम से बोला, मुझे लगा कि बोलेंगे यार नेक्स्ट सीएम, बोलते हैं ओह इंडियाज़ नेक्स्ट पीएम। मैंने कहा मतलब देखिए कितना अपडेटेड है लोग। लंदन के लोग चाहते हैं कि बाबा प्रधानमंत्री बने। क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी ही है ये, और अच्छे काम होंगे तभी तो ऐसी बात करें। फिलहाल आपको अच्छा लगता है, यूपी में सेफ्टी महसूस करती हैं, गर्व होता है?
ऑफ कोर्स गर्व होता है। थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम नूतन अग्रवाल ज्योति है। जी, कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा और मेरे लिए तो स्पेशल था क्योंकि आई एम अ रिसर्चर और मेरी रिसर्च डॉक्टर कुमार विश्वास पर है, इसलिए मैंने ये कार्यक्रम अटेंड किया और मैं तो उनकी बड़ी प्रशंसक हूँ क्योंकि 3 साल से उनके ऊपर शोध कर रही हूँ। हाँ रिसर्चर हैं आप, जी। कार्यक्रम देखा, कविगढ़ भी यहाँ बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, बदलते यूपी की बात कर रहे थे, बदलते यूपी की तस्वीर की बड़ी बातें यहाँ हो रही थी। आप एक रिसर्चर हैं, क्या कहेंगी? यूपी बदल रहा है और अगर यूपी बदल रहा है तो बदलते यूपी के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल बदल रहा है, निसंदेह बदल रहा है। मैंने तो खुद देखा है, जब रात को हम 10 बजे निकलने में डरते थे, आज हमारी लड़की और हम लोग निकल जाते हैं। ऐसी कोई बहुत छुटपुट कह सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी वारदात नहीं होती है। आपसी दंगाई जो होते थे, हिंदू मुस्लिम झगड़े और जाट और जाट झगड़े, वो सब मतलब दंगों पे, बाबा के राज में दंगों पे तो बहुत नियंत्रण है। बाकी बदल रहा है यूपी और मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छा यूपी बनेगा और बहुत बदलेगा। बात अभी कही कि योगी जी का कार्यकाल जो पहले जातियों में बट गए, धर्मों में लड़ाई, दंगे, ये सब बंद हो गया। महिला सुरक्षा पर भी बड़ा दावा ठोका जाता है, क्या महिला सुरक्षा? सिमी गुलाटी। ठीक, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप? कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत बढ़िया। मेरा को तो फर्स्ट टाइम मैंने सुना बहुत था और लेकिन फर्स्ट टाइम ही ये इनका कुमार साहब का देखा प्रोग्राम, बट सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मेरे को। जब मैं आ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं बोर ही ना हो जाऊँ मैं, बट जब मेरे पास इनवाइट आया तो मैंने यही कहा कि नहीं मैं जाऊँगी। और लेकिन 2-3 घंटे कैसे निकल के पता ही नहीं चला। मतलब इट वाज रियली ग्रेट फन, बहुत अच्छा लगा सुन के और बहुत काबिलियत के साथ और बहुत अच्छे से जो जितने भी कंटेस्टेंट थे बहुत अच्छे से उन्होंने किया प्रेजेंट और बहुत अच्छी अच्छी रियलिटीज़ बताई हमें लाइफ की और जो आजकल चल रहा है जो भी पॉलिटिक्स और ये सब उसको लेके मतलब बहुत अच्छा लगा। उत्तर प्रदेश की बदलती छवि को आप क्या कहेंगे? ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अब मतलब जैसे बोलते हैं ना एक खुली हवा, समझ रहे, एक वेव जो होती है, एक पॉजिटिव वेव, वो है। तकरीबन 11:30 बजे का समय हो रहा है, आराम से आप पाठ सुनकर आप घर जा रही हैं, महिला सुरक्षा की बात आती है, कितना बदलाव हुआ? दिक्कत ही नहीं है, बहुत हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो कई बार 11:30 बजे भी कभी कोई काम होता है, कुछ होता है, खुद ड्राइव करके चली जाते हैं। हमें अब ऐसी कोई टेंशन नहीं होती है। हमें बदलाव हुआ है? बिल्कुल हुआ है, हमें लगता है बिल्कुल हुआ है, मतलब नो डाउट इन इट, हुआ है बदलाव, बहुत अच्छे से बहुत बदलाव हुआ है। कविगढ़ कह रहे थे योगी की बुलडोजर नीति बड़ी अच्छी है, माफिया मिट्टी में मिला दिए, तमाम तरह की कभी बात कर रहे थे। आप आगरा की निवासी हैं, कैसे देखती है योगी के कार्यकाल? बिल्कुल, बहुत सेफ्टी बहुत है, मैं कह तो रही हूँ आपसे। और मतलब ये भी लगता है कि अगर कोई भी गलत एक्शन हो, अगर कोई गलत काम होता भी है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन होता है। एक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ ही होते हैं। योगी के लिए क्या कहेंगे? ग्रेट मैन, पायस मैन, पायस मैन। 2027 में आएंगे बाबा फिर से? बिल्कुल आएंगे, 100%, मतलब 100%, आई एम वेरी मच श्योर। उत्तर प्रदेश की बदलती छवि को आप क्या कहेंगे? शानदार और जानदार, इसीलिए कि योगी जी ने अपराधियों को नेस्ता नाबूद कर दिया है। अपराध करने वाला कितना भी ताकतवर हो, कहीं भी उसकी पहुंच हो, उसने कितनी भी संपत्ति जुटा ली हो, कितने भी वो अपने रसूख रखता हो, योगी जी के ज़माने में उसका एक ही स्थान है, या तो जेल या प्रदेश से बाहर। और जो नहीं मानता है उसका हाफ एनकाउंटर होता है। जो नहीं मानता है, अपराध करता है, तो उसको ऐसा सबक सिखाया जाता है कि गले में तख्ती लटका करके वो थाने और चौकी जाके कहता है कि साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा अपराध नहीं करूँगा। ये हमने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। और मैं तो चूँकि शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता का पिता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि देश के लिए काम करना आसान नहीं होता। 28 साल का बेटा जब 2022 नवंबर 2023 को इस देश को अपना सर्वोच्च बलिदान दे करके गया था, उस दिन मुझे सिखा गया था कि देश पर मरने मिटने वालों की लोग याद रखते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, और योगी जी ने किया। नीति परफेक्ट लगती है?
एकदम साफ सुथरी, कोई भेदभाव नहीं। 10 साल जे- पहले की भी सरकार आपने देखी, देखी 10 साल थी, पहले की भी योजनाएं आपने देखी देखी होंगी। थी। लेकिन आज हम 10 साल बाद की बात करते हैं और आज की बात करते हैं, कितना बदलाव है। आमूल चूल परिवर्तन हैं। पहले डॉक्टर्स के अपहरण होते थे, व्यापारियों के अपहरण होते थे, आए दिन थाने चौकियों में अपमान होते थे, लूट खसोट होती थी, अपराधों का ग्राफ इस कदर बढ़ा हुआ था कि बहन बेटियों का घर से निकलना दूभर था। आज कोई किसी का पल्लू छू करते देखे, आज किसी को कोई रास्ते में छेड़ कर को देखे, अगले चौराहे पर उसकी यमराज से मुलाकात होती है। और जो लोग अपने आप को बाहुबली समझकर जिन्होंने संपत्तियां इकट्ठी की थीं, गरीबों के खून को चूसकर जो इमारतें बनाई थीं, उन मुख्तार अंसारी को, उन आजम खां जैसे डकैतों को योगी जी ने समाप्त कर दिया है। और एक को नहीं, सारे माफियाओं को वही सबक सिखाया है। उन्होंने धर्म जाति नहीं देखी। जो अपराध करेगा वो अपराधी, और उसका एक ही काम कि उसके हाफ एनकाउंटर और ज़रूरत है तो पूरा एनकाउंटर। कभी देखा ही नहीं था। मैं तो कानून का विद्यार्थी हूँ, मैं कभी नहीं देखा ऐसा। कभी नहीं देखा। मैं तो मुझे 35 साल वकालत में हो गई, अपराधियों की ही वकालत करता हूँ। मैंने पहले कभी नहीं देखा कि हाफ एनकाउंटर होते थे। कितने मुख्यमंत्री आए, कितने मुख्यमंत्री चले गए। में हिम्मत ही नहीं थी साहब। बुलडोजर चलाना कोई आसान काम है क्या? तमाम कानूनी बारीकियों को समझकर लोग उनमें जकड़ जाते थे। आज अपराधी आज अपराध करता है, और अगर उसने कोई अवैध इमारत बना रखी है तो कल वो सारी कानूनी पेचीदगियों को समाप्त करके उसका जो इमारत का बुलंद दरवाजा है वो धराशायी नजर आता है। चलिए, कुमार विश्वास की आपने बात कर ली, महाराज जी की बात आपने कर ली। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। मुश्किल से 7-8 महीने बाद सत्ता पे फिर से चुनाव होना, यानी यूपी में फिर से चुनाव होना है। क्या लग रहा है, महाराज जी अपने कार्यकाल की वजह से वापस आ पाएंगे? 100%, 100% वापस आएंगे। आम जनमानस उन्हें प्यार करता है। आम जनमानस उस सन्यासी को इसलिए भी प्यार करता है कि उस सन्यासी का अपना कुछ नहीं है। सन्यासी जो कुछ भी कर रहा है वो देश धर्म के लिए कर रहा है, सनातन के लिए कर रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहा है, और ये जरूरी है। कौन करेगा? मेरा बेटा कहता था, मैं नहीं तो कौन? कोई तो करेगा तो मैं क्यों नहीं? तो वही तो योगी जी कर रहे हैं। कौन करेगा इस पीढ़ी के बारे में? कौन सोचेगा कि ये पीढ़ी देश के लिए तरक्की का रास्ता तय करे? आज बुलंदियों पर ज़रूरत है। आज युवतियां युवक खुलेआम घूमते हैं। रात को 12 बजे भी यहाँ से कार्यक्रम में से लोग वापस जाएंगे, कोई भय नहीं है। पहले रास्ते में लूट लिए जाते थे, अपहरण हो जाते थे। डॉक्टर्स और जो व्यापारी थे वो तो निकलना ही बंद हो गए थे। तमाम लोगों के घरों पर कब्जे होते थे, और कोई योजना विकास की बनती थी तो अपने लोगों को पहले ही बता दिया जाता था, वो उसमें हिस्सा बांट कर लेते थे। आज ऐसा नहीं है। आज बिल्कुल साफ सुथरी छवि का काम जो आम जनमानस को पसंद आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बदलती छवि को आप कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश की बदलती छवि के बारे में आज कवियों ने भी इसका बहुत अच्छा सुंदर वर्णन किया। एक शासक के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी जिस तरह से इस प्रदेश को चला रहे हैं और विकास के पहिए पर ये बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। बालिकाओं और कन्याओं के लिए जो एक माध्यम बना, जो सुरक्षित माध्यम बना, अपराधियों के लिए एक दंडित करने का माध्यम उन्होंने चुना। आज प्रदेश उद्यमी और विकास के रास्ते पे भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश को आज कहां से कहां पहुंचा दिया। उनको मैं पुनः इस बात के लिए अपने पूरे आगरा की तरफ से उनको मैं धन्यवाद करता हूं कि इसी प्रकार वो आगे इस प्रदेश को चलाएं, और निश्चित रूप से इस प्रदेश का उज्जवल भविष्य है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। नए उत्तर प्रदेश की आपको किस बात पर बड़ा गर्व होता है? नया उत्तर प्रदेश एक नया देखा जाए तो सबसे पहले जो निचले स्तर से लेकर और ऊपर तक के व्यक्ति के लिए एक विकास का रास्ता खुला, और विकास का जब रास्ता खुलता है तो निश्चित रूप से जब किसी प्रकार से हमें आर्थिक रूप से समृद्धि की ओर जाते हैं हम, तो निश्चित रूप से हम इस पर मजबूत होते हैं। तो आर्थिक समृद्धि को ले आने का रास्ता माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चुना, उनका बहुत बहुत आभार। आखिरी लाइन में योगी जी के लिए क्या कहेंगे?
योगी जी के लिए ये कहूँगा कि 2 बार नहीं 3 बार नहीं, लगातार प्रदेश की जनता उनको बार बार देखना चाहती है और ऐसा शासक वर्षों में एक बार आता है। और इसके लिए जो हम सब लोग प्रदेश के लोग पलके बिछाए बैठे हैं और हम निश्चित रूप से ये कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारा भी एक कर्तव्य बनता है, समाज का एक कर्तव्य बनता है कि एक वोट के जरिए हम उनको, जो हमारा एक वोट बहुत कीमती होता है, उस वोट को देकर उनको पुनः तीसरी बार हमें प्रदेश सरकार में स्थापित करें, ताकि प्रदेश खुशहाल हो, उन्नति की रास्ते पर अग्रसर हो। नए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्व आपको किस बात पर? नए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो हमारा एक सुरक्षित प्रदेश, नारियों के प्रति, महिलाओं के प्रति जो आज हम महसूस कर पा रहे हैं पिछले 10 वर्षों में, 9 वर्षों में, और निश्चित ही उत्तर प्रदेश एक नई विकास की यात्रा पर है और हम समझते हैं ये निरंतर, अब ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये उत्तम प्रदेश बनेगा। बदलाव हुआ है पिछले 10 सालों में? ये बहुत बदलाव ही बदलाव है, भैया ने सब बता दिया आपको। बता दीजिए कैसा रहा कार्यक्रम? कार्यक्रम तो एकदम शानदार था गर्व महसूस करते हैं यूपी के रहने के नाते आगरा के? और इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है सभी के लिए? इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है सभी के लिए? यूपी में रह रहे हैं हम लोग, गर्व के साथ सीना छोड़ा है भाई। बदला है ज़मीन पर कुछ 10 सालों में? सब कुछ बदल गया, सारी सुरक्षा व्यवस्था से लेके हर चीज़ में चेंज, मतलब ऐसा लगता है स्वर्ग में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं भाई। और क्या, योगी का कौन सा एक काम है जो आपको बहुत पसंद आता भैया सभी काम बढ़िया हैं उनके, तो कोई बचाए कौन सा? है? एक आपको जो पसंद है? बुलडोजर सबसे ज़्यादा पसंद है योगी जी का।